ये कहानी उस वक्त की है जब हमारी दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं ये मुकम्मल तरीके से खत्म हो चुकी होती है और बचे कुचे लोग बड़ी सी रोबोटिक सिटीज पे रहा करते हैं। ये रोबोटिक सिटीज बिल्कुल एक बहुत बड़ी गाड़ियों की तरह होती हैं, यानी कि मूविंग सिटीज। और यहीं पे हम एक सबसे बड़ी मूविंग सिटी को देखते हैं जिसका नाम लंदन सिटी है। लंदन सिटी के कमांडर थेडियस अपने स्टाफ को कमांड देते हैं कि एक छोटी सिटी को पकड़ लिया जाए ताकि उसका सामान और खाना छीन लिया जाए। और यहाँ पर हम इस बड़ी लंदन सिटी को इस छोटी सिटी का पीछा करते हुए देखते हैं। छोटी मूविंग सिटी पर एक लड़की भी मौजूद होती है जिसने अपना चेहरा नकाब से ढका होता है। ये छोटा इंजन स्पीड में बहुत कम रफ्तार था जिसकी वजह से लंदन सिटी इसके करीब से करीब आता जा रहा था और बिल आखिर लंदन सिटी अपना बड़ा सा दरवाजा खोलकर इस छोटे इंजन को पकड़ लेता है और इस छोटे इंजन के टुकड़े कर दिए जाते हैं और इसको एक आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। और ये फर्नेस यानी कि ये भट्टी इस पूरी लंदन सिटी का पावर सोर्स होती है जिसकी वजह से ये सिटी कहीं भी आ जा रही होती है। इस छोटी सिटी के लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। लंदन सिटी इन्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहती बल्कि वो इनको काम देना चाहती है, लेकिन छोटी सिटी वाले लोग यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि जैसे हमें मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे थेडियस आकर यकीन दिलाते हैं कि आप सबको उसी तरीके से यहाँ रखा जाएगा जैसे हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हम एक कैरेक्टर टॉम को देखते हैं जिसको पुराने जमाने की चीजें जमा करने का शौक होता है और वो हिस्ट्री में भी और टेक्नोलॉजी में भी महारत रखता है। यहाँ पे टॉम से मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी मिलती है। वो टॉम से जानना चाहती है कि हमारी दुनिया कैसे खत्म हुई थी, हम सब पहले जमीन पर रहते थे, ये सब चेंजेस कैसे आई। टॉम बताता है कि हमारी दुनिया मेड्यूसा की वजह से खत्म हुई जो कि एक क्वांटम वेपन था। इस क्वांटम वेपन की वजह से सिर्फ 60 मिनट्स में पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और जो बचे कुचे लोग थे उन्होंने पुरानी तरह की जिंदगी छोड़कर ऐसे बड़े बड़े इंजन्स बना लिए जैसे कि हम लंदन सिटी में रहते हैं। और इसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने तरीके से ही रह रहे हैं जो इन मोर्टल इंजन्स के खिलाफ हैं। टॉम अपने पुराने सामान को देख रहा होता है। ये वही सामान होता है जो उस छोटी सिटी से लंदन सिटी ने हासिल किया होता है। वो अभी ये सब देख ही रहा होता है और थेडियस भी यहाँ पर आता है और टॉम को उसके काम के लिए शाबाश देता है। थेडियस टॉम से पूछता है कि तुम तो पायलट बनना चाहते थे, तुमने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी, तो तुम ऐसी रिसर्च क्यों करने लग गए। टॉम बताता है कि बस हालात की वजह से मुझे अपने ड्रीम को छोड़ना पड़ा और ये काम करना पड़ा और वो अपने इस काम में अब बहुत खुश भी है। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था। वो चाकू लेके थेडियस की तरफ बढ़ रही होती है ताकि वो उसको मार सके। टॉम इसको देख लेता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और वो मास्क वाली लड़की थेडियस को चाकू मार देती है। चाकू मारते ही लड़की कहती है ये सब मेरी माँ का बदला था। हेस्टर शॉ नाम सुनते ही थेडियस परेशानी से उस लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम हेस्टर शॉ होता है। ये फिर से दोबारा थेडियस को मारने की कोशिश करती है लेकिन इतनी देर में टॉम पहुंच जाता है और उस लड़की को रोक लेता है और ये लड़की टॉम को धक्का देकर भागने लगती है। टॉम भी इसका पीछा करता है और थेडियस भी उस लड़की के पीछे चला जाता है। ये लड़की भागते हुए स्लिप होकर एक जगह पर गिरने लगती है लेकिन टॉम उसी वक्त पहुंच के उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाता है। और ये लड़की टॉम को बताती है कि हेस्टर वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है, वो बहुत जालिम इंसान है, उसी ने मेरी माँ को भी कत्ल किया। और ये कहते ही वो अपना हाथ छुड़वाती है और उस बड़े से कुएं के अंदर गिर जाती है जहां से ये सारा गंद निकल के बाहर जा रहा होता है, यानी कि उस फर्नेस का वेस्ट मटेरियल इस जगह से निकलकर इंजन से बाहर जा रहा होता है और ये लड़की भी वहीं से बाहर निकल जाती है। और इतनी देर में थेडियस भी यहाँ पर पहुंच जाता है। टॉम घबराई हुई हालत में थेडियस को बताता है कि वो लड़की पता नहीं क्या बातें कर रही थी, वो आपको खूनी कह रही थी, कातिल कह रही। ये सुनकर थेडियस टॉम को उसी कुएं में यानी कि उसी ढलान टाइप कुएं में धक्का दे देता है और टॉम भी उस कुएं से घूमता हुआ बाहर जाके गिर जाता है। इतनी देर में थेडियस की बेटी आ जाती है और वो अपने वालिद से टॉम का पूछती है और थेडियस यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि टॉम और वो जो लड़की बाहर से आई थी वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और लड़ाई के दरमियान दोनों इस कुएं में गिर गए, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। वो एक अच्छा लड़का था। जाहिर है कि थेडियस यहाँ पर एक्टिंग कर रहा होता है और झूठ बोलता है। और उसी वक्त इस लड़की की नजर टॉम के एक दोस्त पर जाती है जो काफी डरा हुआ मालूम होता था। इसको शक होता है कि जैसे इसने कुछ देखा है, ये कुछ जानता है। अगले सीन में थेडियस एक हवाई जहाज को भेजता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो लड़की और टॉम दोनों मर चुके हैं या जिंदा हैं। वो जहाज देखता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि ये दोनों पहाड़ी चोटियों में छुपे होते हैं। हेस्टर अपना चाकू निकालकर टॉम को धमकी देती है कि तुमने मुझे ना रोका होता तो मैं थेडियस को मार देती। हेस्टर यहाँ से जाने लगती है लेकिन टॉम उसको रोकता है और उससे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लंदन सिटी में गुजारी है, मैं वापस जाना चाहता हूँ और उसका मैं ये पोल खोलना चाहता हूँ, उसकी ये हकीकत सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और ये बातें सुनकर हेस्टर भी मान जाती है। यहाँ पर हम थेडियस को देखते हैं जो अपने एक सीक्रेट एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और यहाँ पर ये एनर्जी सोर्स के लिए फ्यूजन सेल्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है। ये पूरा सीक्रेट प्रोजेक्ट सब लोगों से छुप के हो रहा था। इवन के थेडियस के सीनियर ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि थेडियस ऐसा कुछ कर रहा है। और यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। थेडियस के अलावा यहाँ कोई दूसरा शख्स जा ही नहीं सकता था। लेकिन थेडियस को सिर्फ एक ही डर रहता था कि कहीं हेस्टर फिर से उसके प्रोजेक्ट में रुकावट ना बने। तो थेडियस के साथ काम करने वाली डॉक्टर उसको मशवरा देती है, तुम समंदर के दरमियान मौजूद जेल में एक कैदी से मिलो। वो मॉन्स्टर है, वो दरिंदा है और वो हर वक्त हेस्टर शॉ का नाम लेता रहता है। वो उसको मारना चाहता है। लॉर्ड थेडियस फौरन से जाकर उस मॉन्स्टर से मिलते हैं, जिसकी आंखें सब्ज कलर की होती हैं, जिसकी आंखें ग्रीन कलर में दहशत फैला रही होती हैं। थेडियस उस जेल पर हमला कर देता है और इसी हमले से वो मॉन्स्टर भी आजाद हो जाता है और हेस्टर को मारने के लिए उसकी तलाश में चला जाता है। हेस्टर और टॉम बहुत पुरानी ब्रेड खा रहे होते हैं क्योंकि इनके पास और कोई खाना मौजूद नहीं होता और खाना खाकर ये दोनों सो जाते हैं। कुछ बड़े मोटर इंजन्स की आवाज से हेस्टर की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि टॉम कुछ इंजन से हेल्प मांग रहा है। और लेकिन टॉम नहीं जानता था कि वो सिटीज लोगों का शिकार करती हैं और उनको कब्जे में ले लेती हैं। वो शिकारी सिटीज इन पर हमला करती है, लेकिन उसी वक्त एक और सिटी जो सेंटीपीड की तरह होती है वो इनकी जान बचा लेती है। लेकिन इनको बचाने वाले लोग इनका बहुत ख्याल रखते हैं और इनको चाय पीने के लिए भी देते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड थेडियस की बेटी को लगता है कि उसके फादर की जान खतरे में है, इसलिए वो जाकर टॉम के दोस्त से मिलती है। ये वही दोस्त है जिसने टॉम और हेस्टर को उस कुएं में गिरते हुए देखा था। जब थेडियस की बेटी इसे पूछती है कि तुम कुछ न कुछ जानते हो, तुम मेरी हेल्प करो, टॉम का दोस्त कहता है कि तुम क्या करोगी जान के। वो कहती है कि मेरी फादर की जान को खतरा है और वो दोस्त कहता है कि अगर किसी की जान को खतरा है तो वो हम सबको है, तुम्हारे फादर को नहीं, क्योंकि तुम्हारे फादर ने ही टॉम को धक्का मारकर गिराया था और अपने रास्ते से हटा दिया था। इसके अलावा टॉम का दोस्त ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर एक सीक्रेट वेपन बना रहे हैं जिससे वो उन सिटीज पर अटैक करेंगे जो लोग हमारी तरह मोटल इंजन्स पर नहीं रहते, बल्कि वो लोग पुराने तौर तरीकों के मुताबिक ही जिंदगी गुजारते हैं और वो उनकी दीवारों को तोड़ना चाहते हैं ये वेपन बना के। क्योंकि तुम्हारे फादर थेडियस को लगता है कि उन सिटीज में बहुत खाना है, बहुत हथियार हैं, बहुत फ्यूल है, तो इस वेपन की मदद से हम उनको हरा सकते हैं। ये सब सुनकर थेडियस की बेटी बहुत मायूस हो जाती है। फिर से हम हेस्टर और टॉम को देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने उनकी हेल्प की थी वो उनको सही रास्ते पर लेकर नहीं जा रहे होते, तो उन्हें शक होता है। वो इस इंजन का एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं और कूदने का सोचते हैं, लेकिन हेस्टर की टांग जख्मी है, इस वजह से वो कूद नहीं पाएगी। वो उसे कहती है कि तुम कूद जाओ, लेकिन टॉम कहीं ना कहीं हेस्टर को पसंद करने लगा था, इसलिए वो भी नहीं कूदता। वो कहता है कि हम साथ ही रहेंगे। अब इनकी हेल्प करने वाले लोग इनको ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर जिंदा लोगों की बोली लगती है, यानी कि उनको बेचा जाता है। हेस्टर शॉ की बोली लग ही रही होती है और एक रैंडम शख्स उसको खरीदने ही वाला होता है कि उसी वक्त लंदन सिटी की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एना फैंग आ जाती हैं। बेसिकली एना लंदन सिटी और थेडियस की पॉलिसीज के खिलाफ होती हैं, इसलिए ये मोस्ट वांटेड हैं। और एना फैंग यहाँ पे बहुत सी गोलियां चलाती हैं और सब लोगों को मारकर हेस्टर और टॉम की जान बचा लेती हैं। लेकिन उसी वक्त वो ग्रीन आइज वाला मॉन्स्टर भी वहां पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हेस्टर शॉ उस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन अभी तक ये रिवील नहीं होता कि कैसे। और काफी मुश्किल के बाद एना फैंग इन दोनों को उस मॉन्स्टर से भी बचा लेती है और अपने जहाज में बैठ के आगे चल पड़ती है। अपने जहाज के सफर में एना हेस्टर से पूछती है कि तुम उस मॉन्स्टर को कैसे जानती हो और वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है। हेस्टर बताती है कि इसी मॉन्स्टर जिसको मैं स्राइक कहती हूँ, इसी ने मुझे पाला, बड़ा किया, मेरा ख्याल रखा। मेरी माँ को जब थेडियस ने मार दिया था तो मेरा कोई सहारा नहीं था और मैं इसी ग्रीन मॉन्स्टर को मिली। इसने मुझे पाला, बड़ा किया, मेरा ख्याल रखा, मुझे खाना खिलाया, लेकिन मैं फिर भी काफी उदास रहती थी। और मेरी उदासी को देखते हुए मॉन्स्टर ने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें भी अपनी तरह बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई बुरी यादें ना आए, तुम्हें कोई दुख ना रहे, और तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम मेरी तरह मॉन्स्टर बनोगी ताकि हमेशा से जिंदा रह सको। वो उसे वादा भी कर लेती है, लेकिन उसे जब कुछ दिन पहले पता चला होता है कि थेडियस वैलेंटाइन जिंदा है और वो कहाँ पर है, तो वो उसे मारने का इरादा करके उस मॉन्स्टर के पास से भाग जाती है। और यही वजह थी कि हेस्टर मॉन्स्टर के पास से भाग चुकी थी और उसने अपना वादा तोड़ा था, क्योंकि वादा ये था कि वो उस जैसी मॉन्स्टर बनेगी, लेकिन वो भाग चुकी होती है। और इसी वजह से उस मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो हेस्टर को जान से मार देना चाहता है। फिर से हम लंदन सिटी को देखते हैं जो कि अपनी डिसाइडेड डायरेक्शंस की बजाय किसी और ही डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। जब थेडियस के सीनियर ऑफिसर को ये पता चलता है तो वो उस चर्च में उससे मिलने आता है और कहता है कि मेरी मर्जी के अलावा तुम ये कैसे कर सकते हो। थेडियस का सीनियर ऑफिसर देखता है कि थेडियस एक बहुत बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये कुछ और नहीं बल्कि वही
मेड्यूसा प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से आज से बहुत सालों पहले हमारी दुनिया भी तबाह हो चुकी थी और अब थेडियस वही वेपन दोबारा बना चुका होता है। इससे पहले कि सीनियर ऑफिसर थेडियस को रोकता, थेडियस उसको गोली मार देता है और ये सब होता थेडियस की बेटी और टॉम का दोस्त भी देख रहे थे। यानी कि थेडियस की बेटी को अपने फादर की सच्चाई का पता चल चुका है। दूसरी तरफ एना फैंग अपने हवाई अड्डे पे पहुंच जाते हैं और अपने जहाज को यहाँ पर लैंड कर देते हैं और वो अपने साथियों से मिलती है और टॉम और हेस्टर को भी उनसे मिलवाती है। इनको पता चलता है कि लंदन सिटी हमारी तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, वो हम पर अटैक करना चाहती है। और एना फैंग बताती हैं कि थेडियस के पास अब मेड्यूसा सिस्टम है, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उस सिस्टम को क्रैश किया जाए, जिसका अभी तक इनको कोई हल नहीं मिल रहा होता। हेस्टर शॉ अपने पास्ट को याद करते हुए बताती है कि उसकी मदर और थेडियस बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों बहुत प्रोफेशनल साइंटिस्ट थे। लेकिन जब उसकी मदर ने मेड्यूसा का कंट्रोल करने वाली मशीन इजाद की तो उसको देखकर थेडियस के अंदर लालच आ गई और थेडियस ने उसकी माँ को मार दिया ताकि वो उस मशीन को हासिल कर दे और मेड्यूसा को कंट्रोल करने वाली पावर उसके पास आ जाए। अब सिर्फ यही हल है कि वो क्रैश ड्राइव मिले जिससे वो सिस्टम क्रैश कर सके, लेकिन अब तक वो ड्राइव कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं होता। ये सब इस मुसीबत में होते हैं और उसी वक्त एक और मुसीबत यानी कि वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और इस एयरपोर्ट को मुकम्मल तरीके से तबाह कर देता है। सब सोल्जर्स मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन इस पर कुछ असर नहीं होता और ये मॉन्स्टर टॉम को भी पकड़ लेता है। टॉम को मारने ही वाला होता है कि टॉम को मत मारो, मैं इसे प्यार करती हूँ। जब ये मॉन्स्टर उसकी आंखों में आंसू देखता है, उसको उदास देखता है, तो वो टॉम को छोड़ देता है क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी काम की वजह से हेस्टर को उदास होना पड़े, उसे रोना पड़े। और अब हम देखते हैं कि यही मॉन्स्टर डैमेज होने लगता है यानी कि तबाह होने लगता है और मरने से पहले वो हेस्टर को एक लॉकेट देता है। वो उसे बताता है कि जब तुम मुझे मिली थी तो ये लॉकेट तुम्हारी गर्दन में था और इसको मैंने संभाल के रखा था। वो उसको वो लॉकेट दे देता है और ये सब लोग अपने हवाई जहाज में बैठ के उस एयरपोर्ट से निकल जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है और पूरा का पूरा एयरपोर्ट भी तबाह हो जाता है और वो सैंगहू में पहुंच जाते हैं यानी कि वही सिटी जहाँ पे लोग पुराने तौर तरीके के मुताबिक ही जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब हम फिर से थेडियस को देखते हैं जो अपने लोगों में अनाउंसमेंट करता है कि हम सैंगहू की वॉल को गिरा देंगे। बेसिकली सैंगहू की वॉल बहुत मजबूत थी जो आज से पहले कोई नहीं गिरा सका था, लेकिन थेडियस बताता है कि अब हमारे पास वो वेपन है जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है और अब हम उस वॉल को गिरा देंगे और अब हम सैंगहू पर भी कब्जा कर लेंगे। हमें खाना मिलेगा, हमें फूड मिलेगी, हमें फ्यूल, हमें रहने की जगह और भी बहुत कुछ। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एना अपने सीनियर ऑफिसर गवर्नर से ये इजाजत मांगती है कि हमें पहले लंदन सिटी पर अटैक कर देना चाहिए क्योंकि अगर हमने पहले अटैक नहीं किया तो थेडियस मेडुसा की मदद से हमारी सिटी को तबाह कर देगा और गवर्नर इजाजत दे देते हैं। और इसके बाद सैंगहू की एयरफोर्स और आर्मी हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। हेस्टर अपने लॉकेट को देख रही होती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वो उसको देखती है, एकदम वो उसको खोल लेती है और वो अंदर देखती है कि इसके अंदर तो वही क्रैश ड्राइव है जो मेडुसा को क्रैश करने में उनकी हेल्प कर सकती है। वो इस बात की मालूमात टॉम को देती है। दूसरी तरफ थेडियस इनके करीब पहुंच जाता है और वो मेडुसा से इन पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से इनकी पूरी की पूरी वॉल डैमेज हो जाती है और जितने भी प्लेन्स इस वॉल के ऊपर खड़े थे वो भी सब के सब तबाह हो जाते हैं और ये दोनों इस क्रैश ड्राइव का एना फैंग को भी बता देते हैं। अब ये सब मिलकर लंदन सिटी की तरफ अटैक करते हैं। रास्ते में जाते हुए इनके बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं, बहुत से जहाज तबाह हो जाते हैं, लेकिन बिल आखिर कुछ लोग लंदन सिटी में पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर एना और थेडियस की आपस में फाइट हो रही होती है जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और इस चीज को देखते हुए हेस्टर उसी चर्च में आ जाती है जहाँ पे मेडुसा दोबारा से रिचार्ज हो रहा था क्योंकि उसे एक बार दोबारा से हमला करना था। और काफी मुश्किल के बाद हेस्टर उस वेपन यानी कि मेडुसा को अपनी माँ की तरफ से दी गई यूएसबी लगाकर क्रैश कर देती है, यानी कि अब ये सिस्टम सेट डाउन हो चुका है। और दूसरी तरफ लड़ाई में एना फैंग काफी हद तक घायल हो जाती हैं और वो हेस्टर को कहती हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन लड़ाई में एना फैंग की मौत हो जाती है। थेडियस चर्च से बाहर निकलता है और उसको अपनी बेटी मिलती है। वो उसे कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी उसकी सच्चाई जानती थी और वो उसे कहती है कि मैं एक खूनी इंसान के साथ नहीं जाना चाहता और वो खुद जाने लगता है। वो जा ही रहा होता है कि हेस्टर थेडियस का रास्ता रोक लेती है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन थेडियस यहाँ पे एक सच बताता है कि हेस्टर तुम मेरी ही बेटी हो, तुम्हारी माँ और मैं बहुत क्लोज थे। ये सुन के हेस्टर को बहुत शौक लगता है। दूसरी तरफ थेडियस की बेटी लंदन सिटी की कंट्रोल रूम में जाती है
क्योंकि इनकी ये मोर्टल सिटी बहुत तेजी से उस वॉल की तरफ बढ़ रही थी जहां पर जिंदा लोग थे। ये इसको रोकना चाहती है, लेकिन तमाम कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो चुके थे और ये इसको रोक नहीं पा रही थी। ये टॉम की हेल्प लेती है। टॉम अपने जहाज में बैठकर लंदन सिटी का पावर सोर्स को तबाह कर देता है, यानी कि वही भट्टी जहां से लंदन सिटी को पावर मिल रही थी आगे चलने में, आगे बढ़ने में। ये इसको मुकम्मल तरीके से तबाह कर देता है। टॉम देखता है कि थेडियस और हेस्टर में अभी भी जंग चल रही थी, उनमें लड़ाई हो रही थी। तो टॉम इनकी तरफ आता है और थेडियस को बचाकर अपने साथ ले जाता है और हेस्टर वहीं पर नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि जहां पर वो गिरा होता है लंदन सिटी बिल्कुल उसी की तरफ आ रही होती है, वो उसको देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और लंदन सिटी उसके ऊपर से गुजर जाती है और यहाँ पर थेडियस की भी मौत हो जाती है और उसके साथ ही शहर भी रुक जाता है, यानी कि अब वो आगे मूव नहीं करता। लंदन सिटी के बचने वाले लोग सैंगहू सिटी से शेल्टर मांगते हैं और सैंगहू सिटी के गवर्नर उनको वेलकम करते हैं और दूसरी तरफ टॉम और हेस्टर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और उसके बाद वो अपने जहाज पर बैठकर सैर करने के लिए निकल जाते हैं और बहुत घूमते हैं, एंजॉय करता है और यहीं पर मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।